लाइट के बटन को जैसे ही दबाऊंगा तो ये देखें हमें जो F का पॉइंट है ये हमें बिल्कुल कांस्टेंट नज़र आ। देखें इसको सेट करने का तरीका है कि आपकी जो पिकअप कॉइल है ना ये एडजस्ट हो। ये देखें अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइमिंग लाइट किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, टाइमिंग लाइट की मदद से हम किस तरह अपनी बाइक की टाइमिंग सेट कर सकते हैं, उसकी जो फायर पॉइंट है उसको किस तरीके से सेट कर सकते हैं और टाइमिंग हमारी बाइक की दुरुस्त होना कितना ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम ये चीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि टाइमिंग लाइट होती क्या है, बेसिकली इसका काम क्या होता है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं इसका काम क्या होता है, बेसिकली क्यों इस्तेमाल होती है। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि हम इस टाइमिंग लाइट को ख़ुद घर पर किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बाज़ार से लिया, ये बहुत महंगी मिलती है। तो आप लोगों के लिए मैं इंशाल्लाह इसको ख़ुद बनाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसका गियर लीवर खोलना है और फिर इसका ये मैग्नेट साइड टापा खोलना है। इस टाइमिंग लाइट के साथ एक क्लिप होता है, इसको हमने प्लग की वायर के ऊपर कनेक्ट करना होता है। अब देखें इसके ऊपर एक एरो का निशान है, तो हमने ये एरो का निशान किस तरीके से रखना होता है इंजन की तरफ। ये देखें इसको स्लाइड करके ये अब ये प्लग की तार के अंदर आ गया है और इसका एरो का निशान किस साइड पे है, इंजन की तरफ। अच्छा, ये मैंने जो इसका कट है इसके ऊपर मैंने ये ब्लू मार्कर से निशान लगा लिया है ताकि ये वीडियो में इजीली नज़र आ सके। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैग्नेट रोटेट हो रहा है। अब हमें नहीं पता ये फायर किस जगह पे कर रहा है इस टाइम, तो मैं आपको दिखाता हूँ टाइमिंग लाइट से। इसके अंदर दो होते हैं मोड, एक होता है सिंपल बल्ब, ये देखें सिंपल लाइट ऑन करता है, और दूसरी होती है टाइमिंग लाइट। ये देखें मैंने जैसी टाइमिंग लाइट ऑन की है, एक मिनट, ये ना फ्लैश के साथ सही नज़र नहीं आ रही। तो अब मैंने वीडियो के फ्लैश ऑफ कर दिया और अब मैं इस टाइमिंग लाइट के बटन को जैसे ही दबाऊंगा तो ये देखें हमें जो F का पॉइंट है ये हमें बिल्कुल कांस्टेंट नज़र आ रहा है। और ये देखें ये थोड़ा सा आगे है कट से, ये बिल्कुल कट के सामने होना चाहिए। और ये हमारा टॉप का निशान है, क्योंकि फायर टॉप TDC होने से पहले होती है थोड़ा सा, तो फायर का पॉइंट देखें थोड़ा सा आगे जा रहा है। तो इसको हम सेट करेंगे। देखिए इसको सेट करने का तरीका है कि आपकी जो पिकअप कॉइल है ना ये एडजस्ट हो। ये देखें ये इसको मैं करूँगा नीचे करने के बाद अब मैं दोबारा से टाइमिंग लाइट से इसको देखूँगा। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया पल्सर कॉइल को, और अब देखता हूँ मैं। ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट उसके सामने आ रही है, ये बिल्कुल परफेक्ट फायर का पॉइंट अपने जगह पर आ चुका है। तो जैसा कि आपने देखा ये फायर का पॉइंट बिल्कुल ठीक हो गया है। क्यों, ये थोड़ा सा आगे जा रहा था। हमने इसके अंदर ये प्ले बनानी होती है, ये देखें इसको, ताकि हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। अगर आपकी इसमें प्ले नहीं है, ये जो मेरी पल्सर कॉइल है इसके अंदर भी बिल्कुल प्ले नहीं थी, तो मैंने ग्राइंडर की मदद से इसके ये दोनों तरफ से जगह बना ली है ताकि मैं अपनी पल्सर कॉइल को अपनी टाइमिंग के मुताबिक ईज़िली एडजस्ट कर सकूँ ऊपर और नीचे। अच्छा, मैं आपको इसका ना फ़ायदा बताता हूँ। देखो ये चीज़ एक नॉर्मल आँख से बंदा, जितना भी एक्सपीरियंस्ड बंदा हो ना, इस चीज़ को देख नहीं सकता बगैर टाइमिंग लाइट के। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है टाइमिंग लाइट का, हम इससे टाइमिंग इसकी सेट करते हैं। अच्छा, आप देखें लोग कहते हैं कि हमने ट्यूनिंग करवा ली, प्लग चेंज करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। हमने सब कुछ करवा लिया लेकिन बाइक मज़ा नहीं दे रही है ट्यूनिंग के बाद, या ट्यूनिंग से करवाने से पहले भी मज़ा नहीं दे रही थी, ट्यूनिंग करवाने के बाद भी मज़ा नहीं दे रही है। असल में ये होती है छोटी छोटी चीज़ें। ये करंट की टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। इसमें दो किस्म की टाइमिंग्स होती हैं, एक होती है टाइमिंग चेन की और एक होती है इसकी करंट की। अब हमें जैसे ही हमने टाइमिंग लाइट की मदद से देखा तो हमें टाइमिंग पता चल गई, थोड़ी सी आगे जा रही है, मतलब रिटायर जा रही है। बेसिकली फायर होना चाहिए इस पॉइंट पे। ये देखें F का साइन बिल्कुल सामने आना चाहिए इसके कट के, ठीक है। और ये होता है टॉप इसका, तो टॉप से थोड़ा सा पहले होता है। तो इसमें हुआ क्या कि फायर थोड़ी सी आगे जाके जा रही थी, मतलब थोड़ी सी रिटायर्ड चल रही थी, जिससे क्या होता है जब हाई RPM पे गाड़ी जा रही होती है तो टॉप स्पीड नहीं पकड़ पाती है आपकी बाइक, और जिसे कहते हैं ना हम फुल RPM नहीं ले पाती है, टॉप स्पीड पे मिसिंग करती है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद आपने देखना होता है कि क्या आपका एडवांस हो रहा है, आपकी जो फायर पॉइंट है वो एडवांस हो रहा है या नहीं। ये जो आगे आप पॉइंट देख रहे हैं दो, ये देखें ये वाले जो पॉइंट हैं ये एडवांस के पॉइंट है, मतलब कि जब हम हाई RPM देते हैं ना तो फायर मज़ीद थोड़ा सा और पहले होती है, क्योंकि फायर की जो आग जलने की टाइमिंग एक ख़ास टाइमिंग होती है इंजन के अंदर। क्योंकि जिस वक्त पिस्टन बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा होता है हाई RPM पे, तो टॉप से थोड़ा सा पहले फायर होता है, जिससे क्या होता है हमें मैक्सिमम स्पीड मिलती है, हमारी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होती है। अगर आपका एडवांस नहीं हो रहा तो इससे आपकी टॉप स्पीड नहीं मिलेगी, तो उसमें फ़ॉल्ट होता है आपके CDI का। वो भी मैं आपको एडवांस और रिटायर अभी दिखाता हूँ। अब जैसे कि देखें नॉर्मल RPM पे बाइक बिल्कुल फायर का पॉइंट उसके सामने है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रेस देता हूँ
तो जैसा कि आपने देखा, जैसे ही मैंने इंजन को रेस दी, आरपीएम बढ़ाए, तो क्या हुआ, फायर का पॉइंट थोड़ा सा पीछे गया, मतलब एडवांस हुआ काम। अगर ये एडवांस ना हो तो इसका मतलब आपका सीडीआई यूनिट फॉल्टी है, तो उसको चेंज करवाएं तो इंशाल्लाह आपकी बाइक ओके हो जाएगी और फुल आरपीएम पे चलेगी। अब जैसे कि आप ये वाला सीडीआई यूनिट देखिए, ये ना मेरे पास ख़राब यूनिट है, ये मैंने वीडियो बनाने के लिए स्पेशल संभाल के रखा था। इसको मैंने अब लगाया है यूनिट की जगह। तो अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि एडवांस इससे एडवांस नहीं हो रहा। अब ये देखें, ये मैंने इसको लगाया है नॉर्मल, बिल्कुल बाइक सही चल, लेकिन ये देखें, ये आपने जैसे देखा कि जो है रेस देने पर ये एडवांस नहीं कर रहा। तो इसका नुकसान क्या है, सबसे पहले कि आपका थोड़ा सा फ्यूल ज़्यादा लगेगा, चलने में बाइक ओके रहेगी लेकिन फुल स्पीड नहीं आपकी बाइक पकड़ पाएगी, मिसिंग करेगी टॉप स्पीड पे। इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली मज़ीद वीडियो में सीडीआई यूनिट भी बनाना सिखाऊंगा कि ये हम एक प्रोफेशनल सीडीआई यूनिट किस तरीके से ख़ुद घर पे बना सकते हैं। तो मैंने आपको इसकी टाइमिंग के बारे में बता दिया है। आपने पल्सर की उसके साथ एडजस्टमेंट करनी है, इसको अप एंड डाउन करके कि आपकी टाइमिंग किस जगह पे एक्यूरेट आ रही है। मतलब कि जो फायर का पॉइंट है ये बिल्कुल इस कट के सामने शो होना चाहिए टाइमिंग लाइट के साथ, क्योंकि हम इसको आम आँख से नहीं देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये एडवांस सिस्टम क्यों ज़रूरी है और क्या होता है। ये होता है पिस्टन का टॉप, ये आ गया पिस्टन टॉप पे। अब मैं आगे मज़ीद करूँगा, पिस्टन ने वापस नीचे जाना है। अभी पिस्टन थोड़ा नीचे है, ये आ गया टॉप पे बिल्कुल, टीडीसी जिसे कहते हैं, और अब वापस पिस्टन नीचे जाना शुरू हो गया है। अब फायर टॉप आने से पहले क्यों होती है, आग जलने में ना बेसिकली ब्लास्ट होते हैं इसके अंदर, एयर फ्यूल मिक्सचर में जब स्पार्क देते हैं ना, स्पार्क प्लग स्पार्क देता है तो उसमें आग लगती है। आग लगने में कुछ टाइम लगता है, कुछ नैनो सेकेंड। तो क्या होता है कि जब तक ये फायर देती है उसको आग जलना स्टार्ट होती है, और जब तक ये पिस्टन टॉप पर आता है आग पूरे तरीके से जल जाती है और प्रेशर बनाती है, और प्रेशर पिस्टन को नीचे को धकेलता है, जिससे हमारा इंजन और मज़ीद आरपीएम पकड़ता है। लेकिन जब हम जिसे हम फुल स्पीड पे जा रहे होते हैं ना, मतलब 60 या 30-40 अबव, तो उसमें क्या होता है कि पिस्टन बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे आ रहा होता है। अगर फायर यहाँ पे ही कांस्टेंट रहेगी तो क्या होगा, अभी आग हमारी पूरे तरीके से जल नहीं पाएगी क्योंकि तेज़ी से पिस्टन आ रहा है। टॉप आ जाएगा, टॉप से दोबारा नीचे चल जाएगी पिस्टन, जिससे क्या होगा, हमारा पिकअप एक तो कम हो जाएगी और हमारी फ्यूल जो है ना, फ्यूल एफिशिएंसी मतलब कि एवरेज कम हो जाएगी बाइक की। तो जो सीडीआई यूनिट है वो एडवांस करता है इस चीज़ को इलेक्ट्रिकली। लेकिन जो पॉइंट सिस्टम था, इससे पहले जो बाइक में आता था पॉइंट सिस्टम था, उसमें क्या होता था, उसके अंदर गवर्नर लगा होता था, वो मैकेनिकली इसको एडवांस और रिटायर करता था। लेकिन इसमें सीडीआई सिस्टम होता है तो ये सीडीआई यूनिट खुद इसको एडवांस और रिटायर करती है। तो अब आपको मैंने दिखाया था जो ठीक यूनिट था सीडीआई यूनिट, उसमें क्या हो रहा था कि ये जैसे हम रेस दे रहे थे तो ऐसे पीछे को जा रहा था। पीछे को मतलब देखें अब ये कितना फ़र्क पड़ गया, मतलब अभी पिस्टन काफ़ी नीचे है, पिस्टन का टॉप ये है, मतलब टॉप पे यहाँ पे आएगा, अभी पिस्टन काफ़ी नीचे है इस पॉइंट पे, और पहले ही स्पार्क हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से आ रहा है। आग को जलने में टाइम लगना है, जितना टाइम आग को प्रॉपर जलने में लगना है तब तक पिस्टन ने टॉप पे आ जाना है, और वापस से काम जो हमारा मतलब ब्लास्ट होगा, प्रेशर से पिस्टन नीचे आएगा। तो ये इसलिए ज़रूरत है जब हाई आरपीएम पे पिस्टन चल रहा होता है तेज़ी से, क्योंकि जो फ्यूल को जलने में टाइम लगना है वो उतना ही लगना है, बेशक हाई आरपीएम है या लो आरपीएम है। तो इसलिए वो क्या करता है, पिस्टन को थोड़ा सा पहले ही आग जला देता है उसके अंदर, जब तक पिस्टन टॉप पे आता है जब तक वो आग प्रॉपर जल जाती है और वो उसको प्रेशर से वापस बैक करता है। जबकि स्लो आरपीएम पे पिस्टन, अगर लो आरपीएम पे ये एडवांस होगा ना काम, हाँ ये भी आप देखें, अगर लो आरपीएम है और आपका फायर पॉइंट पीछे आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसमें इसका नुकसान क्या होगा, इसमें भी सीडीआई का मसला है। या तो ये फायर यहाँ पर आ रही है तो ये तो एडजस्ट कर सकते हैं हम, लेकिन अगर फायर बहुत ज़्यादा एडवांस आ रही है तो इसमें आपका सीडीआई यूनिट का मसला है, उसको आपको सीडीआई यूनिट चेंज करना होगा। और ये फायर, इसमें क्या होगा कि आपका जो बाइक का इंजन है वो शोर करेगा, डक 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 की आवाज़ करेगा और वाइब्रेट होगी इंजन के अंदर, क्योंकि पिस्टन टॉप आने से पहले ही वो फायर हो रहा है बहुत ज़्यादा पहले। और उसका तीसरा मसला होगा कि आपका जो इंजन है ना वो स्लो आरपीएम पे खड़ा ही नहीं हो पाएगा, वो बंद हो जाएगा। आपको आरपीएम थोड़े से हाई रखने पड़ेंगे, क्योंकि जितना स्लो आरपीएम पे जितना टॉप के पास फायर होगा उतना ही स्मूथ इंजन रहेगा। अगर फायर से पहले होगा स्लो आरपीएम पे तो मसला करेगा। और जब टॉप स्पीड होती है तो अगर वो फायर के बाद यानी कि टॉप के करीब करेगा तो मिसिंग करेगा, टॉप से दूर करेगा, टॉप से पहले हाई आरपीएम पे करेगा तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। ये उल्टा सिस्टम है, लो आरपीएम पे फायर पे होना चाहिए और हाई आरपीएम पे यहाँ पर फायर होना चाहिए, बिल्कुल जैसा कि आपको मैंने इसमें दिखाया था। तो इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा कि हम इस टाइमिंग लाइट को घर पर ख़ुद बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, और इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि हम सीडीआई यूनिट को किस तरह घर पर बना सकते हैं ख़ुद।
अच्छा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।